Start. Hello students. In our previous class, we studied second chapter of 9th, Force and Laws of Motion, in which we studied about what is force, definition of force, and effect of force. And today we are going to study about types of forces. So forces are of two types: balanced force and unbalanced force. Let us discuss one by one what is a balanced force and what is an unbalanced force. Balanced force, when the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced forces. When a body is under the action of balanced forces, it doesn't change its position of rest or of uniform motion, and it seems that no force is acting on it. तो फोर्स जो है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है अनबैलेंस फोर्स, संतुलित बल और असंतुलित बल। अब हम संतुलित बल के बारे में जानेंगे। संतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर काम करने वाले सभी बलों का परिणामी जीरो हो, शून्य हो। किसी वस्तु पर बहुत सारे बल काम करें और सब मिल करके रिजल्टेंट जीरो हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं। जब कोई वस्तु बैलेंस फोर्स के अंतर्गत होती है, तो अगर यह रेस्ट में है तो यह रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ऐसा मालूम पड़ेगा इस पर कोई बल का प्रभाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया कि एक भारी बॉक्स है जो जमीन पर पड़ा हुआ है। सपोज अ हेवी बॉक्स इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब हम इस बॉक्स को अपने हाथों से ढकेलते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि बॉक्स जो है वह आगे गति नहीं करता है, यह अपने विरामावस्था में रहना चाहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पर चार तरह के बल काम करते हैं। चार तरह के बल कौन कौन से हैं? तो पहला है, जो हम धकेल रहे हैं बक्से को, वो फोर्स ऑफ पुश, पुश फोर्स, हम पुश कर रहे हैं। दूसरा जो है, बक्से के तल और पृथ्वी के नीचे एक घर्षण बल काम करता है, जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नेचर है कि वो हमेशा मोशन का अपोज करता है, हमेशा वो गति के विपरीत में काम करता है। इसीलिए फोर्स में जब हम जाएंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे फोर्स का क्या इफेक्ट है। जैसे हम लोग कोई शीशे की एक गोली लेते हैं, उसको एक चिकने फर्श पर अगर हम उसको रोटेट कराएं और एक रूखड़े फर्श पे रोटेट कराएं, तो चिकने फर्श पे ज़्यादा देर तक गोली जो है वो रोटेट करती रहती है, लेकिन रूखड़े सतह पर कुछ समय के बाद गोली रुक जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक घर्षण बल जो है उस गति का विरोध करता है, उस मोशन को रोकता है, जिसके कारण वस्तु जो है ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती और एक समय के बाद रुक जाती है, यानी मोशन जो है धीरे धीरे घटता रहता है। इसी तरह से हमने क्रिकेट का खेल देखा होगा। क्रिकेट के खेल में क्या होता है, जैसे बैट्समैन ने एक शॉट मारा और शॉट जो है वो बाउंड्री तक जाते जाते रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो जो वस्तुएं चल रही है वो चलती रह जाती और जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रह जाती। तो इतना डीप हम नहीं जाएंगे, जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन के बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स इसके दो सतहों के बीच में लगता है। तो जैसे बॉक्स रखा हुआ है तो ग्राउंड जो है, ग्राउंड का सरफेस और बक्से के निचले भाग का सरफेस, दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन जो है उसको क्या करता है, रोकता है। तो दूसरा तरह का जो बल लगा वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इस पे काम कर रहा है। तीसरा जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अर्थ जो है प्रत्येक वस्तु को अपने सेंटर की ओर खींचती है। तो प्रत्येक वस्तु को जिस बल से खींचती है उसको हम
ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें एक्ट करता है। तो जितनी वस्तुएं हम फेंकते हैं, जैसे कोई बॉल हमने आसमान में फेंका, तो आकाश में कुछ दूर जाने के बाद बॉल फिर जो है पृथ्वी की ओर आ जाता है। इसका भी हम डिटेल से स्टडी ग्रेविटेशन अगला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि प्रत्येक संसार की वस्तु एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करती है। जिस बल से पृथ्वी उस गेंद को आकर्षित कर रही है, गेंद भी पृथ्वी को अपने ओर खींचता है, लेकिन चूंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है इसलिए इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, वो बॉल के द्वारा लगाए गए ग्रेविटी फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए बॉल पृथ्वी की ओर आता है। तो इस संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करती है, खींचती है, और जो वस्तु बड़ा होगा वो बड़ा बल लगाएगा। तो पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है, इसलिए इसका मास भी ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है तो बड़ा बल ये जो है इफेक्ट करती है, इसलिए प्रत्येक वस्तु जो है पृथ्वी के सेंटर की ओर आती है। तो तीसरे तरह का बल जो है भारी बक्से पर, वो क्या लग रहा है? ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी क्या कर रहा है? पृथ्वी का ग्रेविटी बक्से को नीचे की ओर खींच रहा है। एक चौथा प्रकार का बल इसमें लगता है जिसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल क्या होता है? पृथ्वी जो है वह ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर एक बल लगाता है। भारी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर नीचे की ओर खींच रही है, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे से ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से चार जो बल हैं वो हमारे इस भारी बक्से पर लग रहे हैं, और सभी बलों का रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। इसलिए जो भारी बक्सा है वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है। तो रिएक्शन फोर्स भी मैंने समझाया आप लोगों को, ग्रेविटी फोर्स। तो चार तरह के बल लगे। एक हमने बक्से को पुश किया, दूसरा बक्से पर जो है घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच में लगने वाला बल है। दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस हुआ हमारा बक्से का निचला जो सिरा है वो उसका सरफेस, और सेकंड जो है ये जो है ग्राउंड का जो ऊपरी सतह है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तीसरा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करता है? तो वस्तु को अपने केंद्र की ओर, नीचे की ओर खींचता है। उसे बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगता है जो ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस करने का प्रयास करता है। तो चूंकि यह बक्सा जो है विरामावस्था में है और चार तरह के बल इस पर लग रहे हैं, बक्सा बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जितने बल हमारे इस बक्से पर लग रहे हैं उनका टोटल सम, रिजल्टेंट मीन्स सम ऑफ टोटल फोर्सेस इज जीरो। कुल परिणामी बल क्या है? जीरो है। तो बॉक्स इसलिए ऐसा बिहेव करता है मानो कि इस पर कोई बल लग ही नहीं रहा। तो इस स्थिर बॉक्स पर जो ये बल काम कर रहे हैं वो बैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल हुए। तो बैलेंस फोर्स क्या हुआ? जब किसी वस्तु पर बहुत सारे बल एक साथ लग रहे हों और उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो तो उसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। द सेम कंडीशन इज अप्लाइंग इन आवर this position when we are pushing a heavy box, but the box is not going into our desired position, then it is in balance forces are acting upon it. यह ध्यान देना है कि जब हम बक्से को पुश कर रहे हैं तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के विरुद्ध काम करते हैं, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है फोर्स ऑफ रिएक्शन के द्वारा यह बैलेंस हो जाती है। इस प्रकार से जब हम लोग एक सूटकेस पकड़ करके कुछ हाइट पे ले करके उसको चलते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स सूटकेस पर यहाँ भी जीरो हो जाता है और इसका पोजीशन नहीं बदलता है, लेकिन हम जैसे जाते हैं वैसे ही लेके चले जाते हैं। इसी तरह से एक अन्य एग्जाम्पल है टग ऑफ वार, रस्साकसी का खेल आपने देखा होगा। रस्साकसी के खेल में दो दल होते हैं, एक तरफ कुछ प्लेयर्स हैं, दूसरे तरफ कुछ प्लेयर्स हैं। एक तरफ के प्लेयर्स अपनी ओर खींचते हैं, दूसरे
टीम के प्लेयर्स जो हैं अपनी ओर खींचते हैं, दोनों तरफ खींच रहे हैं, लेकिन कोई जो है न ये उधर जा रहा है न ये उधर जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 होगा दोनों टीम का, तो रस्सी जो है किसी दिशा में गति नहीं करेगी और दोनों टीम का जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, बैलेंस फोर्स। अगर हम ये करें कि किसी एक तरफ 10 लड़के रख दें, एक तरफ 2 लड़के रख दें, फिर जो है रस्साकशी का खेल हो, तो जो 10 लड़के खींच रहे हैं वो 2 लड़कों को अपने ओर खींच देंगे। उस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो बैलेंस फोर्स क्या है, जब बहुत सारे बल एक साथ किसी स्थिर वस्तु पर लगते हैं तो वह वस्तु अपना स्थिर या विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसी तरह से बहुत सारे बैलेंस फोर्स जो है वह किसी ऐसे वस्तु पर लगता है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वह वस्तु जो है यूनिफॉर्म मोशन के अपने स्थिति को, अवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो बैलेंस फोर्स जो है वह स्थिर वस्तु में मोशन उत्पन्न नहीं कर सकता या उसको रोक नहीं सकता। क्या कर सकता है, तो शेप में परिवर्तन ला सकता है। जैसे जब हम किसी रबर के गेंद या बैलून को स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम रबर के गेंद या बैलून को अपने दोनों हाथों से प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो शेप जो है रबर के गेंद या बैलून का जो स्फेरिकल है, गोल जो है गेंद, जब दबाते हैं तो उसका शेप जो है चेंज हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग 2 बराबर और विपरीत दिशा में बल हमने लगाया अपने हाथों से, और इससे क्या हुआ, तो बैलून जो है या बॉल जो है वह गति नहीं किया, बल्कि इसका शेप जो है चेंज हो गया। तो इस तरह से ये है बैलेंस फोर्स। मुझे उम्मीद है कि बैलेंस फोर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा।